नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 11, भाग 1, प्रकरण अपना देश। अपना देश यानी हम जिस देश में रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। हम किस देश में रहते हैं, कौन बताएगा? आप खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आप भारत देश में रहते हैं, तो हमारे भारत देश की विशेषताओं के बारे में ये बता रहा है। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत। बहुत अच्छा। ठीक। तो उससे पहले इन पाठ का सार क्या देखो। अपना देश प्रस्तुत कविता में भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत देश में रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि यहाँ की मिट्टी, खेत खलियान, पर्वत, मैदानों होते हुए भी उन सब की विशेषताओं का गुणगान किया गया है। विशाल देश होने के नाते हम सब एक है। तो इस कविता को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप अच्छी तरह से सुनेंगे। पर्वत और मैदानों वाला, खेतों और खलियानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, मरुस्थल में भी मंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़ कोटों कंगूरों वाला, सीधे सादे गांवों वाला, लंबे छोड़े छरों वाला, यह हम सब की शान है, अपना देश महान है। अच्छा, आप भी पढ़ेंगे, शुद्ध आदर्श भाषण करेंगे। हाँ, कठिन शब्द उच्चारण शुद्धि के बारे में ध्यान देंगे। ठीक। अब प्रथम अंतरे का भाव अर्थ क्या है उसके बारे में समझेंगे। पहला लिखा हुआ है पर्वत। पर्वत यानी इन पर्वत को दूसरे और अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। पहाड़, शेल, गिरी, डूंगर। दूसरा मैदान। मैदान जो जहाँ अपन खेलते हैं स्थान है, उस मैदान को कहते हैं। खेत, जहाँ खेतों के अंदर वर्षा ऋतु में फसल बोई जाती है। खलियान, जहाँ खेतों से वहाँ अन्न इकट्ठा किया जाता है। बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, जंगल, वन, अरण्य, कानन। मरुस्थल यानी जहाँ रेगिस्तान का भूभाग, हम जिस तरफ रहते रेगिस्तान के भूभाग की तरफ, उसको मरुस्थल कहा गया है। तो कहा है मरुस्थल में भी मंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। तो हम इसका अर्थ समझेंगे। भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह हमारा देश पर्वतों और बड़े बड़े मैदानों वाला है। यहाँ हरे भरे खेत खलियान हैं, बाग बगीचों और जंगलों से युक्त हैं। हमारे देश में विशाल मरुस्थल हैं, अर्थात रेगिस्तान हैं, और वहाँ भी मंगल हैं, यानी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी सुखी से रहते हैं, अर्थात विकास होने के कारण सब सुखी हैं। हमारा देश महान है। तो ये भारत देश का जो चित्र दिया हुआ है, तो इस भारत देश में सब अलग अलग प्रकार से हैं। कहीं पर यहाँ हरियाली है तो हरा भरा खेत दिखाई देता है, पर्वत है, पहाड़ है, तो ये सारे इस पर है। तो हम सब ऐसे देश में रहने वाले, ऐसा हमारा भाग्य और कहीं नहीं हो सकता। दूसरा अंतरा, मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़ कोटों कंगूरों वाला, सीधे सादे गांवों वाला, लंबे छोड़े छरों वाला, यह हम सब की शान है, अपना देश महान है। मंदिर जहाँ भगवान का पूजा स्थान होता है,
मस्जिद जहाँ मुसलमानों का इबादत खाना होता है, गिरजाघर जहाँ ईसाइयों का भी वह पूजा स्थल होता है, गढ़ यानी किले, बड़े बड़े किले जैसे जोधपुर का किला, मेहरानगढ़ का किला, ऐसे बड़े बड़े किले, कोटो यानी उसके चारों तरफ दीवार, चार दीवारी, कंगुरे यानी बड़े बड़े गुम्बद, सीधे साधे यानी सीधे साधे भोले भाले गांवों में रहने वाले लोग बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, लंबे चौड़े, और यहाँ के देश लंबे चौड़े शहर हैं। ये हम सब की शान है, यानी हमारे देश की इज्जत है, सम्मान है। तो सरलार्थ में कहा है, कवि कहता है कि हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि सब हैं, अर्थात हमारे देश में भी सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। हमारे देश में ऊंचे व मजबूत किले पर्वतों पर हैं, चारों तरफ चार दीवारी से युक्त और कंगूरों से सुरक्षित नगर है, जो वीरता के इतिहास की गाथा सुनाते हैं। हमारे देश के गांवों में सीधे साधे लोग रहते हैं। हमारे देश में लंबे चौड़े बड़े बड़े शहर हैं, शहरों का विकास तीव्र गति से होता जा रहा है। हमारा देश हम सब की शान है, हमारा देश महान है। सभी अलग अलग रहते हुए भी हम सब भारत के लिए एक है, एक समान है। शब्दार्थ: पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, रेगिस्तान, मंगल, आनंद, गढ़, किले, कोट, प्रकोटा, कंगूरे, गुंबद, शान, इज्जत, महान, बड़ा। बोध प्रश्न: एक, अपना देश कविता में किसका वर्णन है? भारत देश का, बहुत अच्छा। प्रश्न दो, हमारे देश की धरती कैसी है? हाँ, हमारे देश की धरती उपजाऊ और हरी भरी है। हमारा देश कैसा है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। प्रश्न चार, सब लोगों की आन कैसी बताई गई है? हाँ, बहुत अच्छा। पाँच, हमारा देश मरुस्थल में भी कैसा लगता है? कोई बताएगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक। गृह कार्य प्रश्न: प्रश्न एक, हमारे देश को किसकी खान बताया गया है? प्रश्न दो, हमारे देश के गांव कैसे हैं? प्रश्न तीन, मरुस्थल में भी मंगल करने वाला देश कौन सा है? प्रश्न चार, किले कहाँ पर बनाए जाते हैं? प्रश्न पाँच, मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। धन्यवाद।